यस, जेटीए भागलपुर आप सभी मित्रगणों का हार्दिक अभिनंदन। पहला चैप्टर दोस्त देखते हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। बैक टू बैक 60 क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है आपके पास स्क्रीन बोर्ड पर रहा ये, In which of the following stages do children become active members? क्या कहता है साहब? एक्टिव मेंबर। बच्चा जो है सक्रिय सदस्य होता है अपने समवयस्क समूह का। सक्रिय, कट्टर दोस्ती, दुश्मनी, उसके लिए जान दे देना, किसके लिए? बुझवे करते हैं ना। हाँ जी, ये सारी बातें चलती हैं किसमें? किशोरावस्था में, एडोलसेंस में। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाला। बोले तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे? कंटिन्यूअस थ्योरी। बोले तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलते रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो साहब निरंतरता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस रूप से जीवन पर्यंत चलता रहता है। मनुष्य चाहे कोचिंग हो, स्कूल हो, घर का माहौल हो, विद्यालय हो, हवाई अड्डा हो या खेल का मैदान, हर जगह से सीखते रहता है, वृद्धावस्था तक सीखते रहता है, विकास होता चला जाता है। यह किससे संबंधित है? निरंतरता से। जी नेक्स्ट, अ टीचर फाउंड दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी, एक बच्चा जो है कठिनाई का सामना कर रहा है। कठिनाइयां बोले तो एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में, क्या बनाने में दोस्त? वर्ग बनाने में, स्क्वायर बनाने में उसे दिक्कत हो रही है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई, मतलब स्क्वायर में दिक्कत है तो हीरे में भी दिक्कत होगा बनाने में। मतलब पहला प्रक्रिया खत्म नहीं हुआ, दूसरे प्रक्रिया में भी दिक्कत। अब बताइए क्या होना चाहिए साहब? आपका उत्तर, विकास एक व्यवस्थित क्रम में अर्थात ऑर्डर से चलता है। क्या विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया, उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। उत्परिवर्तन अर्थात सैल्यूटेटरी है। क्या विकास निरंतर होते रहता है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की अलग अलग दर होती है। अब बताएं क्या होना चाहिए उत्तर और क्यों होना चाहिए, इसका भी जवाब चाहिए मुझे। जी विच ऑप्शन? जी अच्छा जी जी डी। और बताइए यदि मैं बोलूं डी नहीं होगा तब समझिए साहब, एक कॉन्सेप्ट से वर्ग बनाने के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, डायमंड बनाने की आकृति, एक के साथ दूसरा। तो विकास एक क्रम से चलता है। पहली कक्षा में पढ़ा नहीं, दूसरी कक्षा में कैसे भला पढ़ेगा? पहला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ना दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर बोले तो वर्ग बनाना बच्चा सीख लेगा, तब ना डायमंड भी बना पाएगा। अतः यहां प्रश्न जो है, देखिए वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है तो हीरा बनाने का चित्र में भी कठिनाई का अनुभव होता है। तो निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकास एक व्यवस्थित क्रम से होने वाली प्रवृत्ति से संबंध है। जी विच विल बी द राइट आंसर? कम से कम देख के भी तो बताइए। यस, ए विल बी द राइट आंसर। एक क्रम से चलती है साहब, एक ऑर्डर से चलती है, व्यवस्थित क्रम है, और एक नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। सहमत है? आगे बढ़े। आइए, कहता है प्रश्न, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली ऑफ रिलेटेड विद, अवधारणा का विकास। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, जो भी हमारे खपड़िया में है, कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, संप्रत्यय है, उसका विकास कहते हैं मुख्य रूप से
किसका हिस्सा है? सांवेगिक संवेग का, इमोशन का, या शारीरिक फिजिकल का शरीर, या बी बौद्धिक या सामाजिक समाज का। अब आप दो तरीके से उत्तर सोच सकते हैं, सर सोशियल डेवलपमेंट समाज, और बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक विकास इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब बताएं, ये और ये तो आपका होने से रहा नहीं, अब इस दोनों में लड़ जाएं, अब बड़ी पंजिया के एकदम जो है ना झगड़ा करें। अब क्या होना चाहिए? बौद्धिक विकास यानी संज्ञान से जुड़ा हुआ है। दोस्त मुख्य रूप से यदि नहीं दिया रहता, इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में सामाजिक विकास ले लेते, क्योंकि समाज में ही तो हर गतिविधि समाई हुई है। स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, हमारा शरीर, हम भी तो समाज के ही घटक हैं, समाज के ही तो कंपोनेंट हैं, समाज के ही अंग हैं। तो खैर यहां विकास किसका? अवधारणा बोले तो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वह मुख्य हिस्सा किसका होगा? बौद्धिक विकास का। बी नंबर आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट, यस, आर यू सेटिस्फाइड? पढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्त, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, उचित विकास माने बेहतर डेवलपमेंट हो, उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यानी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शारीरिक विकास। बात से आप सहमत हैं, हाँ या ना? एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होता है, मानते हैं ना? तो स्वस्थ शरीर अनिवार्य रूप से जरूरी होगा, स्वस्थ शरीर अनिवार्य रूप से जरूरी होगा। तो गलत है ये कहना, अनुचित होगा, ये कहना अनुचित होगा। फिर बी नंबर गलत है, सी सही है, डी भी सही है। डी में क्या है? क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, और सी है क्योंकि विकास का क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, माने शरीर का विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। साहब विकास एवं वृद्धि चैप्टर में हमें जानने को मिलेगा। अच्छा, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, उत्तर हमारा डी हो जाएगा। अरे तुम हट जाना, नहीं हटेगा, मत हटेगा। साहब अंतर संबंध का सिद्धांत यानी कि विकास के सारे पक्ष आपस में अंतर संबंधित होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। जैसे समझिए, फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, सोशल, हर पक्ष जुड़े होते हैं। यदि मनुष्य का शरीर बीमार पड़ जाए तो देखा होगा आपने, संज्ञान भी खराब हो जाता है, अर्थात शरीर शारीरिक विकास, जैसे उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, बुखार लग गया, जार बुखार, एकदम भरी पौंजो धैले है, हाँ, तो मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है बात बात पे, और नहीं खाएंगे, तुमको समझ में नहीं आता, कितनी बार बोल दिए। तो मनुष्य का सांवेगिक विकास, बौद्धिक विकास प्रभावित हुआ ना, किससे? शारीरिक विकास से। साथ ही साथ किसी व्यक्ति को, ईश्वर करे हमारे मित्रगणों को ना हो, कोरोना, अब देखिए उसके पास जो भी दोस्त मुहिम बैठने आते थे, अब वो भी बैठने, तो सामाजिक विकास भी प्रभावित हुआ, क्योंकि दोस्त, सखा, समवयस्क ये सब समाज के ही तो अंग हैं, तो सामाजिक विकास भी प्रभावित हो गया। मतलब ऑल perspectives are interlinked with each other, correlate with each other। यदि मनुष्य का शारीरिक या सांवेगिक या मानसिक या सामाजिक विकास खराब होता है तो एक पक्ष से जुड़ा हुआ हर पक्ष होता है, अर्थात अंतर संबंध का सिद्धांत।
अंतः संबंध का सिद्धांत, मतलब अंतर संबंध है, अंतर संबंधित। बोले तो डी नंबर, इट इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इंटरलिंक्ड, इंटररिलेटेड, कोरिलेटेड अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, अदर डोमेन्स P C M S E L, फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज। लैंग्वेज भी प्रभावित होने लग जाता है, जुबान लड़खड़ाने लग जाती है, जब जोर से जाड़ बुखार आ गया है, एकदम बोलने का आम निकल जाता है लताम। तो PCMSEL याद रखें, फिजिकल, शारीरिक, कॉग्निटिव अर्थात संज्ञानात्मक, मानसिक, सामाजिक सोशल, ई से इमोशनल, एल से लिंग्विस्टिक भाषाई। तो सभी विकास के पक्ष आपस में संबंधित होते हैं। टी नंबर, अंतर संबंध। ऐसा नहीं किसी सबसे पहले स्थान पर आता है शरीर, क्यों संज्ञान क्यों नहीं आएगा साहब, तरह तरह की चीजें। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कंटिन्यूटी थ्योरी तो होता ही है, मतलब कंटिन्यूअस, निरंतर रूप में विकास चलता है, वुम्ब टू टुम्ब, गर्भ से लेकर के कब्र तक, अर्थात प्रीनेटल स्टेज, बोले तो प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर के मरणोपरांत, लाइफ लॉन्ग, कब्र तक निरंतर चलती रहती है। अनुक्रमिकता, बोले तो क्रमिकता, यार हिंदी में ना ऐसे वर्ड दे दिए जाते हैं, इसलिए अपने इंस्टीट्यूट की खासियत अंग्रेजी के साथ। अब देखिए, आप अनुक्रमिकता को नहीं समझे कोई बात नहीं है, मास्टरवा उपलब्ध करवा दे है सीक्वेंस, ऑर्डर, ऑर्डर में चलता है, क्रम से चलता है। कोई बच्चा शैशवावस्था में गया, अब बाल्यावस्था में जाएगा, अब किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था, एक सीक्वेंस में चलता है साहब, है ना। पहले मस्तिष्क का विकास होगा, फिर धड़ का, फिर जाकर के कमर, फिर बच्चा धीरे धीरे घुटनों के बल रेंगेगा और पैर पर खड़ा हो जाएगा, जैसा कि सिफिलोकॉर्डल अवस्था में होता है, मस्तकाधोमुखी अवस्था में होता है। मस्तकाधोमुखी समझ रहे ना, सिर से पुच्छ की ओर, सिर पुच्छिए अवस्था। अनुक्रमिकता, यह भी सिद्धांत है ना दोस्त। सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल। एक मानव शिशु का जन्म जब होता है, वह एक भ्रूण की आकृति, सरल आकृति रहती है। धीरे धीरे खोपड़िया डेवलप हुआ, नाभि, धड़, पैर, टंगड़ी, ये आदमी बन गया। आदमी देखिएगा ना, डरा जाइएगा, बड़ी खचड़ा वाला फोटो है हमारा। हाँ, ड्राइंग स्पेशलिस्ट तो हूं नहीं। तो सामान्य से विशिष्ट चलता है। कोई आप पौधा देख लें, बकरिया के बुतरू देख लें, पटवा देख लें, सामान्य आकृति रहती है पहले ना, जनरल, तब फिर स्पेशल हो जाता है, सामान्य से जटिलता की ओर विकास जाएगा ना। ये सिद्धांत होता है। प्रतिवर्ती साहब, प्रतिवर्ती नहीं समझे, उल्टा रिवर्स हो जाना। आइए, रिवर्सिबिलिटी, अब तो आप समझ जाएंगे कि रिवर्स हो जाना, उल्टा हो जाना। आप मुझे बताएं, आप यदि अभी युवावस्था में हैं, किशोरावस्था या शैशवावस्था में जा पाएंगे? पलट करके वापस अपनी स्थिति में पहुंच जाना प्रतिवर्ती कहलाती है। क्या विकास का सिद्धांत है डी नंबर? क्या कोई व्यक्ति वृद्धावस्था से गर्भावस्था या सेंसरी मोटर स्टेज शैशवावस्था में जा पाएगा? यानी प्रतिवर्त, प्रतिलोम, पलटावी नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा। यस, तो क्या नहीं होगा सिद्धांत पूछ रहा है हमारा डी नंबर। क्लियर है? यस। आगे बढ़ें, आइए पढ़ लीजिए अपना अपना प्रश्न, क्या कहता है प्रश्न को। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है।
पेडागोजी साहब पढ़ाया ही जाता है, आप लोग जाकर के विद्यालय में बेहतरीन शिक्षक बनेंगे। तो क्या होगा पेडागोजी क्यों पढ़ाया गया? बच्चे की भावना, मनोदशा, बच्चों की सीखने के शैली, स्टाइल को आप समझ पाएंगे बेहतर ढंग से। इसीलिए ना पेडागोजी पढ़ाया जाता है, विकास के सिद्धांत को पढ़ाया जाता है। तो शिक्षक की सहायता करता है किसमें? शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर पहचानने में। सामाजिक स्तर क्या है रहा है, समाज में उसकी स्थिति कैसी है, क्या उसके माता पिता को मान सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तरह तरह की बातें। मुख्य चीज को चुनना है। उत्तर सीटेट का खेल ही है, ललटुसिया, छंगूड़ी, किरनी, ननकी एक जैसने लगेगा, उसमें से बेहतर वाला चोर को पकड़ करके थोपियाना है। जैसे कहता आर्थिक पृष्ठभूमि अमीर है कि गरीब है, कहता है शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में क्यों पढ़ाना चाहिए, ये तो मार्गदर्शन वाली बातें साहब है, क्यों पढ़ना जरूरी है। मेन है विकास के सिद्धांत को समझना, विद्यार्थी की भिन्न अधिगम शैली, बोले तो इफेक्टिवली कैटेगरी टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। प्रत्येक बच्चे का अलग अलग रूप, रंग, व्यवहार, सीखने की शैली अलग अलग होती है, जिसे व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं, पर्सनल इंडिविजुअलिटी, जो कि फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। तो प्रत्येक बच्चे का अलग अलग रूप, रंग, व्यवहार, रुचि, इंटरेस्ट, कपड़े में भी विभिन्नता देखिएगा ना, किसी को फाटल जींस पसंद है और किसी को फॉर्मल, किसी को हलवा पूरी पसंद है, खिचड़ी पसंद है, किसी को भात दाल। तो भोजन विविधता में भी होती है, कपड़े में भी पोशाक विभिन्नता होती है। उसी प्रकार अधिगम यानी पठन पाठन, लर्निंग वाली जो बातें होती हैं, उसमें भी डिफरेंट स्टाइल होते हैं, भिन्न भिन्न अधिगम की शैलियां होती हैं। जब एक शिक्षक पेडागोजी और विकास के सिद्धांत को बेहतर समझ लेगा तो वह अपने बच्चों की विभिन्न शैलियों को भी बेहतर समझ पाएगा। जी समझ है? ये देखिए 1 नंबर चलेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एज, देखिए दोस्त बताना इतना है आपको, कभी भी आप धार्मिक न जाएं, ऐसे विकल्पों में धार्मिक दंगे करवाते हैं। चूंकि भारत विविधताओं का देश है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब किसको बड़ा बताइएगा, सब आपस में भाई भाई। तो धार्मिक वाला ऑप्शन कभी सीटेट नहीं लेता है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा अब देखिए आध्यात्मिक आ गया ना, आध्यात्मिक आया ना दोस्त, स्पिरिचुअल किसका धर्म मानिएगा आप बताइए? आपकी कक्षा समावेशी कक्षा होगी, विभिन्न धर्म, मजहब, रूप, रंग, व्यवहार के बालक बैठे रहेंगे। आप इसके आधार पर कभी नहीं शिक्षा देंगे और विकास को इसके आधार पर नहीं मानना है। स्पिरिचुअल, धार्मिक, आध्यात्मिक, 2 विकल्प आपके कट गए और करना है। चलिए अब आपका मनोवैज्ञानिक, क्या बच्चों को साइकोलॉजिस्ट बनाना हमारा लक्ष्य। मनोवैज्ञानिक मतलब क्या? वो जो पागल खाने में बैठा आपने देखा होगा, मनोवैज्ञानिक पागलों का चेकअप करता है, बातचीत करता है। जैसे कौन सी फिल्म, दिल जले, हाँ दिल जले था। अरे वो अन्हरा बहुत याद आता है, नहीं वो वाला नहीं, वो सपना वाला गाना नहीं था, दिल वाले। अच्छा बड़ा याद है, क्या बात है, जबरदस्त। हाँ दिल वाले, अच्छा जी दिल वाले। ओ सुनील साठी नहीं रहते हैं, सुनील शेट्टी सर जी रहते हैं, देवगन साहेब रहते हैं, सपना मैडम रहती हैं, सपना, तो तरह तरह की चीजें, लाल वाले कपड़ों से किसी को नफरत हो जाती है। मतलब साइकोलॉजिस्ट आप देखेंगे प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि के माध्यम से बच्चों की मनोदशा को पकड़ लेता है। तो क्या सारे बच्चे मनोवैज्ञानिक ही बन जाए, या मनोवैज्ञानिक को आप लेंगे
मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में विभाजित आप नहीं माने। किसको? मनोवैज्ञानिक को, डेवलपमेंट को, मानव के विकास को मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिकल ये पक्ष नहीं लेना है। बच गया आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, सांवेगिक, सामाजिक। बोले तो वही चीज याद रख लेना है साहब, PCM, SE और L। फिजिकल, कॉग्निटिव। फिजिकल में देखिए शारीरिक आ गया, कॉग्निटिव मानसिक यानी कि संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक आ गया। आइए मेंटल, मानसिक, मानसिक। एस से सोशल, सामाजिक आ गया ना साहब, सामाजिक। और चलना थे वो क्या हो गया, सोशल, सामाजिक। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपका ई से इमोशनल, इमोशनल यानी कि संवेग। मैं बता दूं, इमोशन इमोवेयर से निकला है, लैटिन भाषा के इमोवेयर। पूछा गया प्रश्न है, व्हाट हैपेंड? यस, इमोशनल आपका सांवेगिक। हमारा उत्तर 1 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लगाती है। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यह विकास का क्या सिद्धांत है? कोई एक बच्चा है वो जल्दी सीख लिया, कोई दूसरा बालक है वो जल्दी नहीं देर से सीखता है। सभी बच्चों में विकास की दर यानी कि पेस, स्पीड अलग अलग होती है। क्रम एक ही होता है, ऑर्डर, बट दर अलग अलग होती है। सामान्य से विशिष्टता की, व्यक्तिगता की, विभिन्नता की, अंतर संबंध की, व्यक्तिगत विभिन्नता की दर है। अच्छा है, तो प्रत्येक बच्चे में रूप, रंग, व्यवहार अलग अलग होता है, अलग अलग दर पाई जाती है। सी नंबर। सारे आपके पूछे गए प्रश्न हैं। Which of the following is the principle of development? तो देखिए कौन सा विकास का सिद्धांत है? उत्तर हमारा, विकास की दर समान नहीं होती। बोले तो सेम पेस फॉर ऑल, पेस या स्पीड, रेट अलग अलग होती है, दर समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। ये बात क्या हो जाएगी, सही की गलत? यस, सही। विकास हमेशा रेखीय होता है साहब, वृद्धि ग्रोथ होता है लीनियर, रैखिक। विकास चक्राकार, सर्कुलर, स्पाइरल होती है। स्पाइरल दो तरह से गमन करता है, सेफिलोकाउडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, मस्तकाधोमुखी और प्रॉक्सिमोडिस्टल, केंद्र से बाह्योन्मुख दिशा में, बाह्य दिशा में। तो रेखीय होता है कहता है डेवलपमेंट, लीनियर होता है, यह स्टेटमेंट होगा गलत। क्या बताया मैंने? डेवलपमेंट सर्कुलर, बोले तो चक्राकार, वृत्ताकार, वर्तुलाकार होता है। आप यदि यह भी उदाहरण समझें, नाभि से केंद्र से ही जुड़ा रहता है और ताकत भी यदि देखें तो घूम घूम के हर जगह। तो विकास साहब ना, अच्छा वृद्धि क्या होती है? मुख्यतया समझें शरीर का मुख्य रूप से बाह्य पार्ट, लेकिन आंतरिक भी होता है। बाह्य पार्ट मुख्य रूप से, जैसे हाथ पैर की लंबाई बढ़ना, हाँ, शरीर की लंबाई बढ़ जाना, मोटा हो जाना, जिसे मापा जा सकता है। मात्रात्मक, संख्यात्मक वृद्धि को कहते हैं, ग्रोथ को कहते हैं। और आपका विकास जो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक, क्वालिटेटिव भी होता है। यह विकल्प है गलत। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। गलती सही है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं गलत। पूछा का मतलब पूछा तो बोलिए। निरंतर यानी कि जीवन पर्यंत न चलती है, चलती है, यह भी गलत।
विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंध कोरिलेटेड आपस में गुथी लो गलत की सही गलत होती है साहब। पूछ रहा है विकास का सिद्धांत कौन सा है? बुझाया जबरदस्त तरीके से। बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। आइए, कहता है विकास शुरू होता है सस्वावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। बताइए यस, प्रसव से पूर्व से ही तो शुरू हो जाता है विकास। एक भ्रूण की आकृति रहती है, एक शिशु धीरे धीरे उसमें जो है ना विकसित होने लग जाते हैं हर पार्ट। तो साहब प्रसव पूर्व यानी प्रीनैटल स्टेज, प्रीनैटल जो कि सेंसरी मोटर स्टेज से भी पहले की अवस्था गर्भावस्था है। और आप जानते हैं गर्भावस्था 9 से 10 महीने, और 10 महीने को यदि हम एक सप्ताह में कितने, एक महीने में कितने सप्ताह? 4, तो 4 into 10 = 40 वीक्स, यानी कि 40 सप्ताह, 40 सप्ताह। ठीक, अच्छा 9 महीने की बात करें 36, तो 36 से 40 सप्ताह। एक्यूरेट में आप इसको मार दें, ऑप्शन नहीं है तो 36 सप्ताह है ना, ये याद रखना है हमें। चलिए हमारा उत्तर फिलहाल तो यह हो गया। नेक्स्ट प्रश्न के पड़ाव की ओर बढ़े। कहते हैं किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? सबसे उचित क्या है? संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। संवेगात्मक प्रोत्थान का मतलब समझिए, नहीं समझ रहे हैं? इमोशनल, इमोशन, भावुक हो जाता है, कुछ करने के लिए जुनूनी हो जाता है। इमोशनल इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अपहेसिवल्स। इमोशनल, अब तो समझ गए होंगे, इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है। कहता है पढ़ाई के प्रति लापरवाह, गलत बात है ना। अच्छा, किशोरावस्था की उम्र तो जानते ही हैं 12 से 18 वर्ष। आप 12 से 18, अच्छा, जहां यौनांग विकसित हो जाते हैं 12 से 14 वर्ष, जिसे वयः संधि का काल कहते हैं, प्यूबर्टी पीरियड। प्यूबर्टी पीरियड वयः संधि का काल, जहां पर एक बालक शिशु एक बालिका शिशु में यौनांग विकसित हो जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट विकसित हो जाते हैं। चिंतन का मूर्त क्रियाओं, अरे साहब चिंतन अमूर्त, अमूर्त ना, यह मूर्त दे रहा है बच्चा। अमूर्तता आ जाती है ना किशोरावस्था में। बुद्धि लब्धांक में अकस्मात अचानक ये बुद्धि लब्धि बढ़ जाती है, अचानक बढ़ जाती है क्या? उत्तर बताइए साहब। हमारी ताकत है कि 3 विकल्प क्यों होते हैं गलत, हैं क्यों गलत, ये बताते हैं। ऐसा नहीं उत्तर किताबों से छाप करके ABCD कर लिए। क्यों गलत हुए समझ गए दोस्त? 1 नंबर क्यों उत्तर हुआ, तीनों क्यों गलत हुए? संवेगात्मक प्रोत्थान बोले तो इमोशनल अपहीवल्स, इमोशनल क्रियाएं बढ़ जाती हैं। करियर के प्रति, अपने करियर के प्रति, प्रेम के प्रति, दोस्ती के प्रति जुनूनियत सी आ जाती है। तो संवेग हावी रहता है, तभी तो संघर्ष तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में लिखी और वर्णन किया। बढ़ें 30 एडोलसेंस में एक्सपीरियंस, कहता है किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं साहब जी बताएं? Yes, A, B, C, D. What will be the right answer?
है किशोरावस्था की बातें है ना, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, यानी कि जीवन से संतुष्ट हो जाता, परितृप्त। देखिए ना, सेटिस्फैक्शन। आपको मैं इस तरह बता रहा हूं, आपको वहां भी यही करना है ऑनलाइन में। हालांकि कंप्यूटर पर मैं जो अभी कंप्यूटर पर करवाऊंगा तो आप देखेंगे वहां पर बाइलिंगुअल में भी आपको क्वेश्चन को देखना है, तो पकड़ बेहतरीन बनेगी। बहुत सारे वर्ड देखते होंगे हिंदी वाला, इंग्लिश में जाके समझ में आता है। तो ये करना है आपको, परितृप्ति, सेटिस्फाई हो जाता है क्या। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता मतलब कि एंग्जाइटी से घिरा रहता है, किसके प्रति, चिंता रहती है, प्रेम के प्रति, प्रेम मोहब्बत जिंदाबाद, करियर के प्रति, अपना जो है करियर बनाना चाहता है बच्चा, दोस्त मुहिम से, साथ ही साथ अपने समाज के लोगों को वर्चस्व अपना दिखाना चाहता है, कुछ करके दिखा करके साबित करना चाहता है, इस चिंताओं में घिरा रहता है, स्वयं से सरोकार, स्वयं से रिश्ता नाता जोड़ना चाहता है, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ये कौन सी बात है, जिसने नहीं किया है वो, हाँ? और क्या किशोरावस्था में बच्चा डरते रहता है, मैंने वो गलत कर्म किया हुआ है। ये कौन सी पेडागोजी का सेगमेंट है भला। आत्मसिद्धि के भाव। आत्मसिद्धि बोले तो स्व यथार्थीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्या होता है ना, हम लोग पढ़ेंगे पिरामिडीय सिद्धांत जब अब्राहम मैस्लो का, तो उसमें 5वां चरण जो आएगा ना, स्व यथार्थीकरण या आत्मसिद्धीकरण, किसे कहते हैं ये समझे। जीवन में जो मुझे बनना है, यदि मैं बन गया, हो गया मेरा आत्मसिद्धीकरण। यदि बनना था शिक्षक, बन गया प्यून, चपरासी, नहीं हुआ आत्मसिद्धीकरण। बुझाया। विवाह शादी करना था मुकेश अंबानी के बैटरी से, पता चला जा करके निम्न तबके में अखमुनिया से विवाह हो गया, नहीं हुआ स्व यथार्थीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। समझ गए होंगे। अब करते उदाहरण दीजिए, लतियेबो करेंगे यूट्यूबर वाले भाई जी और उनकर बहन जी। आत्मसिद्धि के भाव कहता है किशोरावस्था में हो जाते हैं। ये तो हुआ किसी चीज को साबित कर देना, और कुछ भाव चलिए पा जाएंगे, लेकिन बेहतरीन रूप में दुश्चिंता, संघर्ष, तूफान, दुश्चिंता के ही तो अंतर्गत साहब, एंग्जाइटी एंड कंसर्न, यानी चिंतित रहता है बच्चा। देखिए ना, कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, अपने आप से घिरा रहता है, अपने आप में चिंतित रहता है, कंसर्न। कंसर्न से तो समझ गए होंगे। मार दे भी नंबर 2 चल। Which one of the following is an example of fine motor skill? fine motor skill, सूक्ष्म गति कौशल। नाम से स्पष्ट है सूक्ष्म। क्या सूक्ष्म? पेंसिल पकड़ के दिखाइए तो पकड़ने आता है आप लोग को? नहीं सर, तोरे तो पकड़े लागत तो हित एकदम जो है ना बड़का। ये छोटी छोटी मांसपेशियां, जैसे मोती माला बनाने में छोटी छोटी मांसपेशियां, जैसे अंगूठे से मटर को दाबने में। तो अपना ट्रिक क्या है? छोटी छोटी मांसपेशियां, उंगली या पैर के छोटे छोटे पोड़ जब काम करें तो समझ जाइए बच्चा फाइन हो चुका है। बच्चा क्या हो चुका है? फाइन, अर्थात सूक्ष्म, छोटा छोटा। सूक्ष्म मतलब छोटा छोटा, कोशिकाओं पर भी नियंत्रण पा चुका है। उदाहरण के लिए टाइपिंग करना, उदाहरण के लिए लिखना, उदाहरण के लिए नींबू को निचोड़ना, नींबू को निचोड़ना, और समझे तो फूल माला बनाना, माला बनाना। अच्छा, एक पांव से यदि जो है ना लंगड़ी कर रहे हैं, एक पांव से, एक पैर से, उसमें देखिए कितना बैलेंस बनाना पड़ेगा।
करके देखें उंगली का कितना रोल निभाना पड़ता है ना। अब बात यदि हम करें, अच्छा यहां पर क्या हो जाएगा साहब? लिखना हो जाएगा। ये बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं होलसेल में, एकदम झोला भर भर के लिखना। अच्छा, चढ़ना, दौड़ना, फुदकना। अब देखिए एक होता है स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल बोले तो ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल बड़ी मांसपेशियां जहां लगती हैं, जैसे शुरुआती दिनों में बच्चा टॉय को हथेलियों से पूरा पकड़ लेता है, टॉय को उंगली उतनी ज्यादा मांसपेशियां पर नियंत्रण नहीं रहता। शुरुआती दिनों में बालक ग्रॉस मोटर स्किल स्थूल गति कौशल का सहारा लेता है। स्थूल गति कौशल में जैसे चलना, खिलौने को पूरा पकड़ना, हथेलियों से बोल सकते हैं आप, खिलौने को पूरा पकड़ना। चलने में आप देखिए तो खिलौना पूरा पकड़ने में। अच्छा, मम्मा का झटकी लबैते देखे होंगे छोटका बच्चा को, ऐसे हथेलियों से पूरा पकड़ता है स्थूल गति कौशल। और जब चुटकी से पकड़ करके खींचने लगेगा, जैसे कान वाला बाली, माताएं जी देख लीजिएगा, ये उदाहरण बुझा जाएगा, बड़ी बेजोर बोहियानी है। ये सूक्ष्म गति कौशल जब पहने हुए हैं एकदम जो बाली ऐसे चुटकी में पकड़ के खींच रहा है, छोटी छोटी मांसपेशी, तो सूक्ष्म मांसपेशी, सूक्ष्म गति कौशल। अब हड्डी पंजो एकदम से जो हथेलियों से पूरा बाल यदि खींच रहा है, इसे समझ जाइए ग्रॉस मोटर स्किल। अब देख लीजिएगा वो बच्चा किन चीजों का सहारा ले रहा है, छोटी छोटी मांसपेशी का या पूरा अंग का, है ना। उम्मीद करता हूं समझ चुके हैं। अब और समझिए सीटेट आयोग ने क्या किया, इस स्थूल को अपरिष्कृत नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? अपरिष्कृत। और सही तो बात है, जो शुद्ध ना हो उसको क्या कहेंगे? अपरिष्कृत। और बच्चा पूरी तरह से तेज तर्रार भीसी बन चुका है एकदम, यानी परिष्कृत हो गया है, परिष्कृत हो चुका है। तो इसको आप कह सकते हैं परिष्कृत गतिक अवस्था, इसको कह सकते हैं ग्रॉस मोटर स्किल स्थूल को अपरिष्कृत अवस्था। आइए 7 जुलाई 2019 में पूछा, मूर्त गतिक अवस्था, क्या नाम दे दिया दोस्त? मूर्त गतिक अवस्था। और इस सूक्ष्म को अमूर्त गतिक अवस्था, अमूर्त। अब बताइए, जब बच्चा परिष्कृत हो चुका है, अमूर्त चीजें किसे कहते हैं? जो चीजें आंखों के सामने भी नहीं है, उनके बारे में भी चिंतन कर पा रहा है, मतलब बेहतरीन वाला। तो आप इसको अमूर्त, परिष्कृत, सूक्ष्म गति कौशल कह सकते हैं दोस्त। समझ चुके हैं? क्वेश्चन के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं बेहतरीन लगी होगी। यस और नो? यस और नो? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? हाँ, खराब वाला ऑप्शन नहीं है। चलिए साहब, लिखना हो जाएगा, यहाँ पर समझ चुके हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न के पड़ाव की ओर। 15वां नंबर प्रश्न है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट। संकल्पना का मतलब हमने पहले भी बताया, अवधारणा। भेजा में कुछ स्कीमा बना लेते हैं, किसी कार्य को करने का ढंग, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा कि पियाजे में हम लोग देखेंगे। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित, विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित कहता है हो सकती है? विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। चलिए, भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीय से स्वायत्ता, यानी कि विषम जाति मतलब हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस, स्वायत्ता अर्थात होमोजीनस, देखेंगे हम लोग इसको, की ओर अग्रसर होता है। अब बताइए क्या हो जाएगा? संबंधित हो सकते हैं।
संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। क्वेश्चन का एक एक शब्द आपको समझना पड़ेगा। व्यवस्थित प्रस्तुति, और यहीं से क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। व्यवस्थित, सिक्वेंशियल, ये देखिए सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। क्या सिस्टमैटिक, और आप देख लीजिए क्या हो जाएगा उत्तर, बताइए। विकास एक क्रम से चलती है, व्यवस्थित रूप से चलती है। इसका संबंध पूछता है किसके साथ है? भिन्न भिन्न दर पर या भिन्न भिन्न क्रम होता, मतलब कि सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, क्रम से चलता है। किससे चलता है? क्रम से चलता है, व्यवस्थित यानी ऑर्डरली, सिक्वेंशियली। और हमारा उत्तर मिल चुका है। बी नंबर हो जाएगा उत्तर। चलिए, बड़ी खुशी की बात। वैसे क्वेश्चन नहीं बुझा रहा था ना कि क्या होगा उत्तर, बस देखना है। इधर व्यवस्थित प्रस्तुति आपको दे दिया है, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। मुझे कैसे पता चला? मैंने अंग्रेजी को देख लिया। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। चलिए साहब, हमारे यहाँ पर उत्तर बी नंबर। अगला प्रश्न, हाँ, ये तो रही साहब डेमो। तो रहा मास्टर मित्र जानबो करता है कि नहीं, मन चैप्टर वा विभिन्न विभिन्न चैप्टर के सेगमेंट से लिए गए आपके सिद्धांत, और उम्मीद करता हूं बेहतरीन बताया होगा हमने। आपकी दुआ से साहब, अपन कोई गुमान नहीं। हाँ, अपन तो वैसने एकदम आले राम जाले राम। चलिए, टीटीए भागलपुर चाहता है इजाजत। मनाली चौक भागलपुर ऑफलाइन कक्षा, ऑनलाइन कक्षा के लिए स्वागत। हाँ जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।